गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर नो, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। आई एम गौतोरी। सर आप अभी यहाँ गोलाघाट में हैं, क्या के लिए है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग टीचर्स डे को हमारे प्राइमरी टीचर श्री मोहिराम बोरा जी को वो उसका साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। और सर आप आपके लिए आपके लाइफ में मतलब कितना मायने रखते हैं जो मोहिराम बोरा सर हाँ। जो? सर मेरा लाइफ में भगवान अगर है तो भी उससे बढ़ के है, क्योंकि मेरा अपना जिंदगी का अगर लाइफ का बारे कुछ सोचता है, याद करता है तो माँ पिताजी को छोड़ के सर को याद करता है, माँ पिताजी से का बाद सर को याद करते हैं। सर उतना मेरा जिंदगी में असर दे आपका रखा है। प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको सेव करने में सर ने किस किस तरह से निभाया? एक्चुअली कहानी ऐसा था कि जब कहते हैं जब हम क्लास 2 पास करके रखा था तो मेरा पिताजी गुजर गए थे। तब हम बहुत छोटा था, उतना याद भी नहीं है। तो एक साल हमको स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया, माँ बोला है कि तुम घर को देखना है। तो मैं स्कूल नहीं जाके 1 साल बैठा, 2 साल बैठा। 2 साल बैठने का बाद सर लास्ट सेशन में मेरा घर में एक बार आया कि बोलता है कि मेरा माँ को बोला ग तो थोड़ा अच्छा है, उसको स्कूल जाने दो। तो माँ बोला नहीं, अगर ये स्कूल जाएगा तो मेरा घर को कौन देखेगा, वो क्या, ऐसे बहुत सारा सा कहानी बता दिया। फिर मेरा बड़ा भाई तब मिडिल स्कूल में शायद जाते थे। उसके बाद फिर कुछ हफ्तों की बाद सर फिर आया। उसमें वो ज्ञानी जेल सिंह से सर प्रेसिडेंट अवार्ड लेके वो जो फोटो था, वो फोटो फ्रेम इन दो में बहुत कॉस्टली था। हम तो विश्वास भी नहीं करता, सर वो लेके आया। वो लेके हमको दिया। हमको दे के इतना इंस्पायर किया, देखो हम आप लोग का यहाँ का टीचर होके दिल्ली तक हमको इतना हुआ क्योंकि हम आप लोग का वजह से है, आप लोग का वजह से ऐसा हो गया। हमको बच्चा लोग को और बैकवर्ड बच्चा लोग को प्रमोट करने में मेरा इतना इंटरेस्ट है, और ऊपर से तुम बहुत हुनर है, तुम कर सकता है, तुम स्कूल दोबारा आ जाओ बोला। तो उसमें थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि सर वो ज्ञानी जैल सिंह का से वो टीचर्स अवार्ड को दे के वो दिया था। देन माँ को पूछा, माँ बोला तुम सोच कर देखो। तब हम सर को बोला, सर मेरा दोस्त, क्योंकि हम क्लास 2 पास कर 3 नहीं पढ़ा, 4 नहीं पढ़ा था, अगर हमको अगर आना होने से 3 में आना था। तो सर को पूछा, सर मेरा दोस्त लोग अभी क्लास 5 में, अभी मैं क्या करूँ? बोला सर नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमको क्लास 5 में दाखला दे देगा। तो क्लास 5 में हमको दाखला दे दिया। तो देने के बाद सर उस समय उन दिनों जितना मंथली एग्जामिनेशन होता था उसके मार्क के द्वारा रोल नंबर रखता था। तो फर्स्ट 5 मंथ्स में मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा ही नहीं था, तो फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम था। तो बाद में रियलाइज किया कि नहीं सर इतना हमको सोचा है, कुछ सोच के देख के क्या होगा। तो मेरा मन में आया, तो हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया, कोशिश करके ऊपर से नीचे आके आके फाइनल ईयर में हम सेकंड में आ गया। तो उसमें अच्छा लगा, सर को, उसके सर बाद का आपका विश्वास को एजुकेशन जीता। कैसा बढ़ता गया उसके बाद? तो वो मेरा दोस्त लोग जैसे मार्तो नंबर 1 थे, हम नंबर 2। उसके बाद हमारा फ्रेंड है जयदेव बोगो किरी पात केंद्र पात योमकर, कई सारे थे। तो हम आलो अकेला आ गया, क्योंकि मेरा दीदी आलो में थे। तो आलो में हर सेकेंडरी में तब सेकेंडरी को भी लेता था, तो मिडिल स्कूल को 6 में उसमें लेके 6 से हम के पढ़ाए। तो 8 में आलो सेंटर का सारा आलो सेंटर का हम टॉप किया। टॉप करने का बाद उसमें मेरा नेक्स्ट में मोई बागरा था। तो मोई बागरा हम दोनों को ऑल इंडिया टूर फ्री मिला, जिसमें त्रिजिनो से बोलता था हमारे ऑनरेबल किरण रिजिजू सर, वो 11th में आए थे। तो वो भी हम लोग के साथ में हाँ, गए किरण थे। रिजिजू सर के साथ किया हाँ, था। ओके उसके ओके। बाद क्लास 10 में हर सेकेंडरी स्कूल में केवल 3 बहुत फर्स्ट डिवीजन मिला था, जिसमें एक जया चक्रवर्ती था, उसके बाद मार्तो हो रही था, देन हम। तो मार्तो 71 ना 72 मिला, हम 68 मिला। तो उसके बाद तो मार्तो हम दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो क्लास 11 का हाफ द सेशन में आलो स्कूल में कुछ हैपनिंग हुआ। उससे पहले भी मैं हमको आर के मिशन में इनवाइट करता था कि तुम पढ़ना चाहते तो आओ। तो आधा पढ़ के 11 से हम उधर आर के मिशन में चला गया। तो 12 वहाँ से करके मैं उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया। उसके हाँ बाद अभी आप डिप्टी डायरेक्टर हाँ जी इंडस्ट्री में हैं। हाँ जी। इंडस्ट्री में तो आप आपका बोरा सर को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं टीचर्स डे का अवसर पर, और ऐसे भी आप क्या क्या बोलना चाहते मैं बोरा सर को सबसे पहले तो
सर आप जैसा टीचर इस दुनिया में है, होता होगा, बहुत कम है। आप वाकई में टीचर के रूप में टीचर है एंड भगवान की तौर पे एक टीचर है। तो जैसे कि आपने कल बताया कि आप बागरा जाने के लिए भी इतना डरता था, लेकिन आपने अभी यूएसए भी देख लिया, वियतनाम देख लिया, दुनिया आप घूम लिया। हाँ अभी मतलब उसका जो क्रेडिट जो है हाँ कुछ हद तक सर एक्चुअली का कंट्रीब्यूशन। एक्चुअली हम ये बिलीव करते हैं सर का आशीर्वाद मेरा ऊपर बहुत भरपूर है। जब 5 का बाद भी 6, 7, 8, 9 तक सर हमको हैंड होल्डिंग करता था। वो बोलता था जब भी तुम आता मेरा घर में आओ, उसका साथ सोता था। तो हम बजट करके जाता था, 4 दिनों में से 2 दिन सर का साथ, 2 दिन मेरे माँ के साथ। ऐसा करके सर हमको ग्रूमिंग करता गया। तो अभी ऐसा हम बिलीव करता है कि सर का ब्लेसिंग इतना है कि जब हम आलो से पहली बार बासर गया, वो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था। हम स्काउट में हमको ट्रेनिंग में भेजा। देन आलो से बासर क्रॉस किया इतना, वो भी गवर्नमेंट। देन ऑल इंडिया टूर फ्री, कॉलेज में फ्री। अभी उसके बाद हम देश में ऐसा कोना ने गया ही नहीं, वो सब फ्री में। उसके बाद हम ये सर का ब्लेसिंग बोल के मैं बता रहा, अब बोला इसलिए हम अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सान फ्रांसिस्को, शिकागो, इंडियानापोलिस, ये सारे देखा है। उसके बाद यूरोप में हम ब्राजील नहीं आपका जर्मनी एंड नीदरलैंड, जर्मनी में बून, फ्रैंकफर्ट, बुकचुम, मतलब कई सारे देखे। तो ये अगर सार अगर नहीं होता तो नहीं, हम तो अभी बस्ती में एक स्वर का दाना लेके घूमना था, ये हम बिलीव करता। उसके बाद हम गवर्नमेंट का जरिए हम दुबई में 2 बार गया, वियतनाम गया, हम बहुत देर सारे दुनिया देख लिया। ये सब हम विश्वास करता है। अगर सार नहीं होता तो मैं शायद ये दिखता ही नहीं था। भी है, प्लस सार भी आइडेंटिफाई किया गया है मॉर्निंग सोज डे, जो मॉर्निंग में जो दिखाता है, दिन को दिखाता है। तो सर ने भी आइडेंटिफाई किया हुआ ये लड़का में कुछ ना कुछ तो हुनर है, इसको हम जैसे भी प्रमोट करना है। इसलिए सर ने उसको आपको कैच इन द राइट टाइम और उसको आपको ग्रूम किया, और आप भी उसमें उतर के आया। नहीं तो कोई लड़का भटक जाता है इधर उधर हो जाके, नहीं होता। तो आपका भी इसमें बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन है कि सर भी है प्लस आप भी हैं। तो आप भी एक मिसाल है हमारा, स्पेशली हमारा ओरी ने गालों में भी एंटायर मतलब हमारा यूथ के लिए भी एक बहुत मिसाल है। आपने गाना भी लिखते हैं, हम लोग के लिए भी गाना भी बहुत ज़्यादा आपने लिख चुका है गालों में। वो सिर्फ नहीं, आपने सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, हम सभी के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन है। उसके लिए हम लोग सर को भी हम लोग थैंक्स बोलते हैं कि ऐसा लड़का को आइडेंटिफाई किया राइट टाइम में, और सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट इतना कर रहे हैं आप, तो उसके लिए भी थैंक यू। और सर को आप लास्ट मैसेज आप दे दीजिए। हम सर को ये, सर आप अच्छा रहिए, आप स्वस्थ रहिए। अब हम लोगों का हिम्मत आप है तो हम लोग है। अब जब आपका फोन आता तो हिम्मत बढ़ता है। आप सही रहिए, हेल्दी रहिए, तो हम लोग और इस तरह आता रहेगा। और भगवान से दोनों पोलों से ये प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सर को अच्छा रखिए, हेल्थ सही रखिए, और हम लोग को मिलने का अवसर देता रहिए ये बातों में। ये करके सर को और वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन टू मी, एवरीथिंग यू हैव डन ऑन टू मी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।